नमस्कार साथियों, वन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का सिर्फ एएलपी यानी रेलवे ड्राइवर का परसेंटेज से जितने भी मैथ पूछे थे टोटल इकट्ठा करके हम लाए भाई, जो कि पिनाकल बुक से है। नहीं, आप लोग टोटल देखेंगे आपको अच्छी तरीका से समझ में आएंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे भाई, आपको रेलवे ड्राइवर में सीट बढ़ गया है और वो भी सीट भाई जी आपको 19,000 लगभग प्लस कर दिया गया। ऐसा मौका दोबारा जिंदगी में क्या अगला जन्म भी ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है भाई। आपको देख रहे हैं, पहला एएलपी, फिर उसके बाद टेक्नीशियन, उसके बाद आरपीएफ, फिर ग्रुप डी, फिर एनटीपीसी और क्या भाई स्टेट लेवल में आ जाइएगा तो महा पूरे वैकेंसी से भाई बौछार कर दिया है। जो आप लोग अगर इस बार अगर जो भी स्टूडेंट जी जान लगाकर तैयारी करेंगे, दावे के साथ कहते हैं भाई कहीं न कहीं उसका सिलेक्शन होना तय है। तो एएलपी का आज भाई जी हम मैथ का सलूशन लाए जो कि परसेंटेज का है। आप पूरे अच्छी तरीका से देखेंगे, आप इस पैटर्न को पकड़िएगा कि परसेंटेज से देखिए किस तरीका से एएलपी में प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं तो देखिए, पहला प्रश्न को जी जान लगाकर मेहनत करना भाई, इस बार छोड़ना भी नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला देखिए 281 से पिनाकल बुक में जितने भी परसेंटेज सिर्फ एएलपी में पूछा हुआ प्रश्न है, आप टोटल प्रश्न लाए हैं। टोटल प्रश्न को देखेंगे कि कैसा प्रश्न आता है, आपको देखने के बाद समझ में आएगा। बहुत आसान पूछता भाई। देखिए, किसी संख्या के 28% का मान 35 है तो संख्या क्या होगा। संख्या कुछ भी मान लेंगे, संख्या x मान लिए, 28% यानी 28/100 का 35 है तो संख्या क्या होगा। काट देंगे, 7 बार में 7 चौक 28 और 7 पचे 35, 4 बार में इसको काट देंगे। आप बोल सकते हैं x बराबर 25 गुना 5 यानी 125। 125 इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। नहीं, चलिए अगला प्रश्न पर आ जाएंगे। 282 नंबर देखेंगे भाई। वीर अपने मासिक आय का 15% घर के किराए पर, टोटल मान लिया जाए आय, टोटल आय मान लेंगे, टोटल आय मान लेंगे कितना 100, टोटल आय मान लिए कितना 100 और शेष का देखिए यहां कह रहा है वीर अपने मासिक आय का, मासिक आय 100 अगर मान लिए, 15% घर के किराए पर और घर के किराया पर 15%, बाकी बचा कितना 100 में 15 किराया दिया, बाकी बचा कितना 85 से, और शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। शेष 85 था तो घरेलू खर्च पर कर दिया कितना 85 का 60% घरेलू खर्च पर व्यय कर देता है। यदि वह 2210 रुपया की बचत करता है। भाई यहां से ध्यान देंगे, टोटल आय 100 माने, जिस पर किराया दे दिया कितना घर के किराए के रूप में 15, और यहां कह रहा और शेष, तो 100 में से 15 यहां दे दिया तो शेष 85 बचा, और 85 का कह रहा 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। तो 85 के 60% खर्च करता है तो बचाता है कितना 85 का 40%। 85 का 40% क्या करता है, बचाता है। 85 का 40% क्या करता है, बचाता है। नहीं, अब ध्यान देंगे, यहां कह रहा है 2210 रुपया बचाता। चलिए यहां लिख देते भाई 2210 रुपया बचाता है और यहां बचा रहा है 85 का 40%। तुरंत लिख देंगे 85 का 40%, और मासिक आय पूछ रहा है कैसे गुना 100 से, प्रतिशत उड़ेगा यहाँ और 100 कर देना भाई। अब काट छाट करो, काट छाट करेंगे, 5 बार में पनी 40 और 5 बार में 20, 4 बार में काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 बार में 4 पचे 20, 2 बार में काट देंगे तो यहाँ कितना 50 आ जाएगा। चलिए 5 बार में काटेंगे तो 17 और 5 बार में काटेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। 17 एका में 1 बाकी 5 ना, तो 17 51 इतना आ जाएगा, यानी 13 गुना 5, 13 पचे 65 पर 2 जीरो आ जाएगा। 13 पचे 65 पर 2 जीरो, 65 पर 2 जीरो। चलिए अगला प्रश्न पर आएंगे। देखिए कितना आसान आसान पूछा भाई। चलिए 283 नंबर प्रश्न को देखिए, कैसा एएलपी में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। 1560 रुपया की धनराशि एबीसी में के बीच इस प्रकार बांटी जानी है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाला भाग का 50% हो। तो ध्यान धरेंगे
अनुपात के तुरंत पहले जिसमें का से लगा रहता उसे हर और दूसरे को अंश। जिसमें कहा कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाला भाग का 50%, 50% के मतलब 1/2। तो जिसमें का से लगा रहेगा उसे हर, अनुपात के तुरंत पहले जिसमें का से लगा रहेगा उसे हर और दूसरे को अंश। तो कह रहा प्राप्त होने वाला भाग का 50%, तो ध्यान देंगे भाग का 50%, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 1। फिर आगे कुछ बोला यहां फिर लिख लेंगे बी अनुपात सी, ऐसे बोला दो। बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाला भाग का 20%, 20% का मतलब 1/5। तो सी के पहले का लगा ले, देखिए ना, सी को प्राप्त होने वाला भाग का, तो सी हो जाएगा कितना 5, आई हो जाएगा कितना 1। अब रेशियो लिख देंगे, ए बी सी का रेशियो लिखिएगा तो 1 गुना 1 तो 1, और 1 गुना 2 तो 2, अपन दूनी 10, इतना आ जाएगा। अब कुछ पूछा है, देखिए यहां पर से टोटल 1560 था, टोटल कितना 1560, और यहां टोटल 10 2 12, ये कितना 13। टोटल के तुलना टोटल से बी को कितनी राशि प्राप्त हुआ, देख लीजिए कितना आसान पूछा है भाई, 2 से गुना। 13 बार में 13 एकम 1, 13 दूनी 26, यानी 12 दूनी 24, 240 आंसर आ जाएगा। देखिए कोई भी प्रश्न भाई है हार्ड किया, उसका लग रहा है कि हमसे नहीं बनेंगे, बस जरा सुन मेहनत कर लेना भाई, इस बार पार, ध्यान देंगे। चलिए आगे 283 हो गया। 284 पर देखिए क्या पूछा है, विश्वास नहीं करिएगा लेकिन ऐसा पूछा है, 4000 का 54% कितना होगा। देखिए किस शिफ्ट में 4000 का 54% क्या होगा, प्रतिशत से डबल जीरो कट जाएगा, ये जीरो है, जीरो धरेंगे, 4 चौक 16 के 1, 5 चौक 20 और 2160 आ जाएगा ऑप्शन बी, 2160 आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न 285 पर आ जाएंगे। टोटल भाई प्रश्न पिनाकल बुक से आप देख लीजिएगा, है ना। एक संख्या का 30% 33, तो कह रहा हुआ संख्या क्या हो, एक संख्या का 30% 33 है, तो कह रहा हुआ संख्या क्या होगा। प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 करिए, 0 0 समाप्त, 3 बार में काट देंगे, 3 एकम 1, x बराबर कितना आ जाएगा, यानी 110, x बराबर कितना आ जाएगा 110। कितना आसान पूछा है देखिए। चलिए 285 पर आ जाएंगे। प्रश्न को समझने का प्रयास करें, क्या करा। आदित्य को परीक्षा में 78% अंक मिले यदि उसने 663 क्या दिया है 663 अंक प्राप्त किए तो अधिकतम अंक ज्ञात करें। देखिए आदित्य को परीक्षा में 78% अंक मिले तो उसने 663 अंक प्राप्त किया। मान लिया जाए टोटल अंक 100 अंक के था, तो 100 का 78% प्राप्त किया, यानी 78 प्राप्त किया, तो 100 का 78% कितना 78। तो आपसे पूछ रखा अधिकतम अंक, तो कैसे गुना 100 काट देंगे, 2 बार में काटेंगे, 2 तिया 6, काटने में सोचेंगे नहीं, जो दिमाग में आया काट दो, जितना देरी सोचेंगे उतना देरी मुड़ा देंगे। 2 तिया 6 और 2 नमा 18, 2 बार में कितना 50। ध्यान देंगे 3 बार में 3 एकम 1 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 1। 13 बार में काटेंगे भाई, तो 13 एकम 1 और बाकी 13 7 20 दोनों, यानी कि 9 हो जाएगा, तो 91 बन जाएगा, तो 63 91, यानी 17 5 85, 85 पर 1 0, 85 पर 1 0, यानी आ जाएगा कितना 850। टोटल भाई आप लोग ध्यान देंगे, बहुत अच्छे प्रश्न है। 286। चलिए 287 पर आ जाएंगे। तानिया के वेतन में 15% वृद्धि की गई और उसका बढ़ा हुआ वेतन इतना, तो ध्यान देंगे ये 14030 जो दिया हुआ है, 14030 जो दिया हुआ बढ़ा हुआ वेतन, और यहां कह रहा 15% का वृद्धि, तो वेतन मान लिया जाए अपने आप में 100 मानेंगे, तो 100 का 15% यानी 15 बढ़ जाएगा, तो 115। अब आपसे क्या पूछ रखा है, उसका मूल वेतन क्या होगा। मूल वेतन 100 माने थे, तो यहां 100 से गुना कर देंगे। 5 बार में काटेंगे, 5 15 से 5 बार में काटेंगे 20। अब चलिए 23 कर 3 से बाकी 2, तो 23 से कम है कितना, यानी बोल सकते हैं 61 दूनी, ई 0 0, तो 0 2 धर दो भाई, या 2 का टेबल 2 गुना 1, तो 2 6 दूनी 12, यानी 12200 आ जाए, सॉरी 12200, 12200 ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 288 में आ जाएंगे। देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया है, 288 नहीं
कह रहा है किसी संख्या के 15%, किसी संख्या के 15%, किसी संख्या के 15% जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है, दूसरी जोड़ा जाता है, तो दोनों संख्याओं का योग का, दोनों संख्या ए और योग का एक 24% प्रदान करता है। दोनों संख्या का योग का कै प्रतिशत प्रदान करता है? 24%। करा बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। पहले ए और बी का तो रेशियो निकाल लेंगे। ए का 15%, बी का योग 24% हो रहा था, ऐसा प्रश्न कर रहा। प्रतिशत कॉमन लेके काट देंगे, प्रतिशत को इग्नोर करो भाई। तो यहाँ देखिए यहाँ 15 है, दोनों में प्लस है, घटा देंगे तो यहां पर से आ जाएगा ए 24, ए और 24 15 9 24, यानी कि कितना 9% हो जाएगा। 9% नहीं 15 25, यहाँ और 20%, तो यहां पर क्या काट दो, 3 और 3 3 9, यानी ए और बी का रेशियो। तो इधर अब देखिए कह रखा है छोटी संख्या के तुलना में 4 अधिक है। 4 अधिक, अधिक अथवा कम के मतलब अंतर, अधिक अथवा कम के मतलब अंतर। कर संख्या क्या होगा? अगर ए पूछेगा 2 से गुना, बी पूछेगा 3 से गुना, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। 8 और 12 ऑप्शन कौन में है? डी में। नहीं, 8 और 12 ऑप्शन कौन में है? डी में। चलिए आगे। यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक पाने की आवश्यकता हो, अगर किसी परीक्षा में पास करना है तो 34% अंक लाना होगा। अगर 100 में 34% लाएगा तो पास हो जाएगा। तो कह रहा है 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता होगा? कह रहा है किसी परीक्षा में पास होने के लिए 34% अंक लाना आवश्यक है। कह रहा है 40 में से कितना लाएगा तो पास हो जाएगा? तो 40 का 34%, 40 का 34%। देख लीजिए क्या पूछा है। 40 का 34%, 0 से 0 समाप्त, 4 बार में 4 चौक 16 के 4 चौक 16 के 6, बाकी 1 4 तिया 12, 13.6 आ जाएगा ऑप्शन 1। 13.6 आ जाएगा ऑप्शन 1। 289 290 पर आएंगे। देखिए